अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और हमने सीखा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड जिसका नाम था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज के इस लेक्चर में हम एक और मेथड सीखेंगे विच इज़ क्रैमर्स रूल, और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। वैसे तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप हाई क्लासेस में देखेंगे, लेकिन ये तो बेसिक हैं जो आपकी बुक में गिवन है। ये लास्ट टाइम हम कर चुके थे। आज हम सीखते हैं क्रैमर्स रूल के बारे में। क्रैमर्स रूल कंपैरेटिवली आसान है, निस्बतन थोड़ा शॉर्ट भी है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। आपको काम सिर्फ इतना करना है कि इस सिस्टम से, ये जो भी सिस्टम गिवन होगा, वहां से तीन मैट्रिसेस हमने निकालते हैं। तीन मैट्रिसेस, एक तो वही होगा जो लास्ट टाइम भी हमने निकाला था कॉफिशिएंट्स का, जिसको हम ए का नाम देते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये एक जनरल सा सिस्टम गिवन है, यानी इसमें कोई खास वैल्यूज नहीं है, बस एक ए बी सी उसने यूज किया हुआ है। तो ए मैट्रिक्स जो होता है, आपको पता है, ये कॉफिशिएंट्स आते हैं ना एक्स वाई के, ए बी सी और डी, इसी तरतीब के साथ ए बी सी और डी। पहला तो ये मैट्रिक्स होगा। दूसरे नंबर वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम लिखा करेंगे ए, और साथ में छोटा सा एक्स लगा देना है सबस्क्रिप्ट में नीचे। अच्छा, इस मैट्रिक्स में आपकी जो पहला कॉलम है ना, यहाँ पर जो पहला कॉलम है यानी ए सी, उसको आपने एम एन से रिप्लेस कर देना है। ए सी की जगह पे एम एन आ जाएगा। ये जो भी नंबर्स आपकी राइट साइड पे आ रहे हैं ना कॉन्स्टेंट, और दूसरी रो, दूसरा कॉलम सॉरी, वो एज इट इज आ जाएगा पी डी। ठीक है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स हमें चाहिए, वो है ए वाई। ए वाई, और ए वाई में आपने क्या करना है, आई होप आप समझ चुके होंगे। दूसरे कॉलम की जगह एम एन लगा देना है। पहला कॉलम अब एज इट इज आएगा ए सी, और दूसरे की जगह आपने ये जो राइट साइड पे नंबर आ रहे होंगे ना, ये लगा देंगे विच इज एम एन। इतना काम करने के बाद डायरेक्टली जो एक्स की वैल्यू होगी अननोन की, वो होगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें कोई इन्वर्स वगैरह वाला काम नहीं है, लंबा चौड़ा सिंपल सा काम है। डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लें तीनों के। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये एक्स आ जाएगा। और इसी तरीके से वाई क्या बनेगा, बिल्कुल ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। वेरी सिंपल, क्लियर है? ओके। तो बाकी मेथड प्रॉपर काम कैसे करता है, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बाय द वे आप देख भी सकते हैं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगेन इफ पॉसिबल। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में x प्लस 4y इक्वल टू 4, जबकि दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो बेटा आप डायरेक्टली वो तीनों मैट्रिसेस यहाँ से लिख सकते हैं। फिर a किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट्स। 1 x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, देन 4, 2, और फिर -1, 1, 4, 2 एंड देन -1। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट मैट्रिक्स ए एक्स बराबर होगा, उसमें आपने पहले कॉलम की जगह ये वाले नंबर्स लगा देने, 4 और 5 कॉन्स्टेंट्स, 4 और 5। दूसरा कॉलम एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरीके से जो थर्ड वाला मैट्रिक्स होगा ए वाई, जिसको हम नाम देंगे, उसमें सेकंड कॉलम की जगह पर ये कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, पहला कॉलम एज इट इज। अच्छा, वाई साथ में छोटा सा लिखना है सबस्क्रिप्ट में। ओके, तो पहला कॉलम यही, यानी कि 1 2 1 2, और दूसरा आ जाएगा 4 5, कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे दूसरे। ओके, इस इतना काम करने के बाद आपको इन तीनों का डिटर्मिनेंट चाहिए। सो आप वन बाय वन डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, क्या मैट्रिक्स ए है, 1 4 2 -1, 1 4 2 -1।
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो 1 मल्टीप्लाई -1 -1 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8। सो बेटा डिटर्मिनेंट जो ए का है दैट इज इक्वल टू -9, -9। इसी तरीके से देन डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे ए एक्स का। जो मैट्रिक्स ए एक्स है दैट इज 4 5 4 -1, 4 5 कॉलम वाइज 4 5 and then 4 -1। So once again प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 4 और -1 का प्रोडक्ट, इसमें से माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 and 4। 4 मल्टीप्लाई -1 is -4 and -20, so this would be equal to -24। ले बेटा दैट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ax। इसी तरीके से फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ay, ए वाई मैट्रिक्स था वो आपके पास है 1 2 4 5, बिल्कुल 1 2 4 5। सो वंस अगेन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 and 5, और इसी तरीके से फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये आ जाएगा 5 - 8 विच इज़ -3। सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ठीक है, ओके। अभी आप डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरीके से वाई की अगर बात की जाए तो वो क्या है, क्या फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल के मुताबिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमने फाइंड किया था -24 और ये है -9, तो ये x बराबर आ जाएगा -24 ओवर -9, जबकि y बराबर आ जाएगा -3 ओवर -9। तो बेटा इन दोनों का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 24 और 9 जो है ना ये 3 से कटेंगे, 3 3 9 3 8 24। अल्टीमेटली x बराबर आ जाएगा 8/3 के, जबकि y की वैल्यू आएगी 1/3। 3 3 9 होता है ना, 1/3 आ जाएगा। एंड दैट इज द सोल्यूशन। ये है कॉमन सोल्यूशन दोनों इक्वेशंस का। तो फाइनली अब हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था आपको, करली ब्रेसेस उसके अंदर राउंड ब्रेसेस, पहले x और फिर y, 8/3 एंड देन 1/3। नहीं बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पार्ट। वंस अगेन सेम लाइंस पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज x + 2y = 7। सेकेंड इक्वेशन इज 3x - 2y = -3। और सबसे पहला काम आपने यहाँ से मैट्रिसेस लिख लेने हैं। मैट्रिक्स ए क्या होता है जी, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना 1 2 3 और -2, 1 2 3 एंड देन -2, ये है कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। उसके बाद ए एक्स में हम क्या करते हैं, पहले कॉलम की जगह कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं, ये वाले कॉन्स्टेंट्स जो राइट साइड पे आ रहे हैं। बाकी दूसरा कॉलम वैसे ही आ जाता है 2 - 2। और इसी के साथ साथ अगर ए वाई की हम बात करें, ए वाई इसमें उसका अपोजिट काम हो जाता है। यानी कि पहले हमने क्या किया था, पहले कॉलम की जगह 7 - 3 लगाया था, अभी दूसरे कॉलम की जगह हम 7 -3 लगाएंगे, और जो पहला कॉलम है वो वही आएगा एज इट इज, यानी कोफिशिएंट्स 1 और 3, ये जो ए में आ रहे हैं ना 1 और 3। ओके, तो ये रहे 3 मैट्रिसेस। अभी हम इनका डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे। एक मिनट, ओके। सो अभी एवेल्यूएट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 3 मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 -2।
सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 1 एंड -2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 एंड 2, ये आ जाएगा -2 - 6 विच इज -8, -8। ओके, इसी तरीके से देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स जो मैट्रिक्स है दैट इज 7 -3 2 -2, 7 -3 2 -2। So once again, product of diagonal entries 7 multiplied by -2 minus product of non-diagonal entries -3 multiplied by 2, ये बन जाएगा 14 माइनस का 14 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 होता है, तो 6 में से 14 सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज इक्वल टू -8। नहीं बेटा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, ये था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरीके से अभी हम एवेल्यूएट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो जो ए वाई मैट्रिक्स था उसमें जो पहला कॉलम है दैट इज 1 3 मेरे ख्याल से, या 1 3 और फिर 7 -3, देखें 1 3 7 -3। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज अगेन 1 मल्टीप्लाई -3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बनेगा -3 -21। इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये -24 आ जाएगा, -24। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। और अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ एक्स किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसी तरीके से y की बात की जाए तो y बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय ए वाई, सॉरी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तीनों की वैल्यूज मौजूद हैं, पुट करते हैं यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स दोनों -x है। अगेन इस x को आपने नीचे लिखना है, दोनों क्या है, -8 है, -8। एक मिनट, दोनों -8 है, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है दैट इज -24, तो ये बनेगा -8 ओवर -8, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली x बराबर आ जाएगा 1 के। इसी तरीके से यहाँ पे ए वाई इज -24 और ए इज -8, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, 24 को 8 से तकसीम करें तो ये 3 बनता है, सो y इक्वल टू 3। एंड फाइनली यू कैन राइट द सोल्यूशन सेट, हेंस सोल्यूशन सेट इज 1,3। हमेशा पहले x वैल्यू आएगी और उसके बाद में y वैल्यू आएगी। ठीक हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इस मरतबा है इक्वेशंस 2x - 5y इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन इज 4x - 3y इक्वल टू -12। सबसे पहले एज यू हमें यहाँ से मैट्रिसेस निकालने हैं। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -5, x का कोफिशिएंट 4 और y का कोफिशिएंट इज -3। इसी तरीके से ax में क्या करते हैं हम, पहले कॉलम की जगह ये नंबर्स लगा देते हैं, -6 और -12, ठीक है। और दूसरा कॉलम वैसे ही आ जाएगा, -5 -3 एंड देन फाइनली ए वाई लिख लें। ए वाई में सेकेंड कॉलम कॉन्स्टेंट्स का आ जाएगा, सेकेंड कॉलम यानी सेकेंड कॉलम आएगा -6 एंड -12। फर्स्ट एज इट इज 2 4, फर्स्ट 2 4 रहेगा। ठीक हो गया। नहीं बेटा, अभी हम इनके डिटर्मिनेंट्स एवेल्युएट करेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, एक मिनट सॉरी, 2 -5 4 -3,
ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -6 प्लस 20, ऐसा ही है, -6 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 14। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरीके से देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स हमारा क्या था, -2, सॉरी -6, -12, -12, और दूसरा कॉलम यही एज इट इज आएगा, -5 एंड -3। सो वंस अगेन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -6 -3, इसमें से माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज -12 एंड -5। 6 3 कितना होता है, 18, और 12 5 60। 18 में से 60 माइनस करेंगे तो ये बराबर किसके आएगा, 42 के, -42 ऑब्वियसली। ठीक है, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। एंड इसी तरीके से अभी हम डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करेंगे ए वाई का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, उसमें सेकेंड कॉलम कॉन्स्टेंट्स का होता है ना, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 4 -6 -12। कॉलम वाइज है 2 4 -6 -12 -12। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई -12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -6। तो 12 2 24 होगा, माइनस का 24, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 24 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए वाई बराबर किसके आ जाएगा, सीधा सीधा 0 आ जाएगा। ले बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज 0। सो फाइनली हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑब्वियसली ए एक्स का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट किया था -42, और ए का डिटर्मिनेंट था 14, -42/14। और मेरे ख्याल में 14 3 42 होता है ना, 3 से 14 से कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 इज द आंसर। सिमिलरली y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमने अभी एवेल्यूएट किया, दिस इज 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 14, सो 0/14 इज 0। नहीं बेटा, दैट्स द आंसर। फाइनली आप इसको अगर प्रॉपर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो यू कैन राइट सॉल्यूशन सेट इज 3,0, बल्कि -3,0, x is -3 and y is 0। That's third part. And then finally last part of question number 2, और इस मरतबा है 3x + 2y = -1। 3x + 2y = -1। दूसरी इक्वेशन है 5x + 6y =5। सबसे पहले एज यूजुअल यहाँ से तीनों मैट्रिसेस लिखेंगे। मैट्रिक्स ए बराबर होगा 3 2 5 6 के, 3 2 5 6, जबकि ए एक्स किसके बराबर होगा, पहला कॉलम, पहले कॉलम की जगह आपने ये 2 नंबर्स लगा देंगे, ये कॉन्स्टेंट्स लगा देंगे, सो -1 5। दूसरा कॉलम एज इट इज 2 6 2 6। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई किसके बराबर होगा, इसमें दूसरे कॉलम की जगह ये नंबर्स आएंगे, पहला एज इट इज आएगा, यानी पहला 3 5, और दूसरे कॉलम की जगह -1 एंड +5 +5। ओके, and now we can find the determinants of these three matrices. Determinant of matrix A 3 2 5 6 5 6, 3 2 5 6। Product of diagonal entries is 18, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट क्या होगा, 10।
सो 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज इक्वल टू 8। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी तरीके से अभी हम डिटर्मिनेंट वैल्यूट करेंगे ए एक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, मैट्रिक्स ए एक्स है -1 2 5 6, -1 2 एंड देन 5 6, बिल्कुल ठीक है 5 6। So once again, product of diagonal entries minus product of non-diagonal entries. So -6 minus 10, -6 minus 10 बराबर होगा -16 के। So this is determinant of AX। इसी तरीके से अब हमें फाइनली चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ AY, डिटर्मिनेंट ऑफ AY। और AY मैट्रिक्स हमने अभी लिखा था, दैट इज 3 5 -1 5, 3 5 -1 5। वंस अगेन 3 5 15 -5 मल्टीप्लाई बाय -1, सो ये आ जाएगा 15 + 5 विच इज इक्वल टू 20। सो दैट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ AY। ठीक है, ओके। सो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको पता है x किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, AX का डिटर्मिनेंट, इसको भी हम बाद में देख लेते हैं, अभी मैं साथ में लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। सॉरी, ये x की नहीं, ये y की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इन द डिनोमिनेटर, सो इसको हम y कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू y। ओके, तभी सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, सिंपली सब्स्टिट्यूट करें। AX बराबर था 8 के, सॉरी -16 के, A इज इक्वल टू 8। 8 सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 बनेगा। इसी तरीके से AY अभी आपने कैलकुलेट किया, दिस इज 20/8। इसमें 4 कॉमन है, 4 5 20 और 4 2 8, तो 5/2 इज द आंसर एंड हेंस यू कैन राइट, it can be written as xy is equal to -20 सॉरी -2, बल्कि एक्स वाई भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं -2 एंड 5/2। बेटा दैट इज द सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कैसे क्रैमर्स रूल की मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो मेरे ख्याल में आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।